हेलो एंड वेलकम टू अन अकेडमी। माय नेम शशांक रॉय और आज आप सबका स्वागत है अन अकेडमी आर्टिकुलेट चैनल में, अन अकेडमी यूट्यूब चैनल में, जहां आपको अप टू डेट इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की जाती है। और आज का सबसे बड़ा दर्दनाक हादसा आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूं। शशांक रॉय, आपका एजुकेटर एट अन अकेडमी। ये जो इन्फॉर्मेशन है वो है केरला प्लेन क्रैश की, जिसमें 17 लोग के मारे जाने की खबर है और एयर इंडिया में और 2 लोग जो है फ्लाइट क्रूज में से उनके मारे जाने की खबर है। बट सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें सिर्फ 17 लोगों की जाने गई हैं। अदरवाइज ऐसे हादसों में लोगों का बचना बड़ा मुश्किल होता है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस सेशन। मैं इसके पहले अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं। माय नेम इज शशांक रॉय, आई एम एन एजुकेटर एट अन अकेडमी और पिछले 1 साल से अन अकेडमी में जुड़ा हुआ हूं। यू कैन वॉच माई स्पेशल क्लासेस एट अन अकेडमी एंड प्लस कोर्सेज। अगर आप देखेंगे अबाउट मी, आई हैव डन माई ग्रेजुएशन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन किया है। मास्टर्स इन पब्लिक पॉलिसी मेरा किया है मैंने। आई एम अ टेसल सर्टिफाइड ट्रेनर, मीन्स टीचिंग इंग्लिश टू द स्टूडेंट्स ऑफ अदर लैंग्वेजेस। आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर, बहुत सी कॉर्पोरेट सेक्टर की कंपनीज में काम किया है। आई लव कॉम्बैट स्पोर्ट्स एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड काइंडली रेट, रिव्यू एंड रिकमेंड माई कोर्सेज। अब यूपीएससी में 60 दिनों से भी कम बचे हुए हैं। यू कैन गो अहेड एंड टेक योर प्रिपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल विद द सपोर्ट ऑफ यूपीएससी। कुछ प्रीलिम्स कोर्सेज आपके लिए लॉन्च किए गए हैं। अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन, एक सब्सक्रिप्शन जो है वो सारे मर्ज की दवा है। आपको सिर्फ एक दवाई लेने की ज़रूरत है और उसका नाम है अन अकेडमी। ये सारे बेनिफिट्स हैं: लर्निंग लाइव विद द कंफर्ट ऑफ योर होम, एग्जॉस्टिव कवरेज, स्टडी मटेरियल, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन, आंसर राइटिंग सेशन, top educators of India, live test series and mentorship and guidance. What else do you need to qualify this examination? Yes, you need a courage. You need a little bit of courage to go ahead. Otherwise, An Academy ने आपके लिए सब कुछ कर रखा है और वो courage अगर ना भी हो, you can come here because there is a mentorship guidance here. ये one stop solution है। ये सारे features हैं An Academy courses के। Go ahead, grab this opportunity. Now, अगर यूपीएससी की बात करें तो यूपीएससी के पास बाइलिंगुअल क्रैश कोर्स है 2020 के लिए। बाइलिंगुअल अल्टीमेट प्रीलिम क्रैश कोर्स है, 14 अगस्त से लॉन्च हो रहा है, 19 अक्टूबर से। यहाँ देखिए मिशन मेंस 2020 बाइलिंगुअल क्रैश कोर्स मेंस के लिए लॉन्च हो रहा है और यहाँ पे प्रीलिम्स कोर्सेज के लिए लॉन्च हो रहा है। नाउ एक बात करते हैं शशांक के साथ। दिस इज द यूजर रेफरल कोड जो आप यूजर रेफरल कोड यूज कर सकते हैं अन अकेडमी में 10% कंसेशन पाने के लिए। 24 मंथ्स का कोर्स है, 64,000 रुपीज़। अगर आप मेरा यूज़र रेफरल कोड यूज़ करेंगे इट विल गिव यू अ 10% कंसेशन। तकरीबन 5-6 हज़ार रुपये आपके बच जाएंगे, तो उसमें बुराई क्या है। उसके अलावा T20 इज़ आर न्यू इनिशिएटिव। डेली बेसिस पे 7:30 PM पे 20 क्वेश्चन, 20 मिनट्स, 40 मार्क्स और टेस्ट एनालिसिस डेली बेसिस पे आप अपने आप को देख सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी है। ये अन अकेडमी के कुछ इनिशिएटिव्स हैं जहां आप अन अकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं एंड यू कैन गेट द बेनिफिट ऑफ अन अकेडमी। अब देखते हैं एयर इंडिया प्लेन के बारे में बात करते हैं। इस प्लेन का हादसा देखिए किस तरीके से इस प्लेन के परखच्चे उड़े हुए हैं, लेकिन बात क्या है, ऐसा हुआ कैसे। रेस्क्यू ऑपरेशंस एट कोझिकोड एयरपोर्ट, बोइंग 737-800, ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट एयरप्लेन्स में है और जिस तरीके से धमाका हुआ, जिस तरीके से एक्सीडेंट हुआ है, वो देखने वाली चीज़ है। ये पूरा का पूरा जहाज 2 भागों में पड़ चुका है, पर खच्चे उड़ चुके हैं। एक बार देखेंगे कि ये दुबई से कोझिकोड लैंड करने वाला होता है। ये एरिया देखिए, यहाँ पे बोइंग 737-8AG सीरियल नंबर ये है। एयरलाइन का फ्लाइट हुआ करता था एयर इंडिया एक्सप्रेस और यहाँ पे कंट्री ऑफ रजिस्ट्रेशन इंडिया, इंडिया से होके आ रहा है दुबई से। और उसके बाद से देखते हैं, इसके बाद से हम देखते हैं ये सारे कुछ नतीजे हैं, ये सारे कुछ सामान बिखरा पड़ा है, लोग बिखरे पड़े हैं, गाड़ी के प्लेन के परखच्चे पड़े हुए हैं और रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं। अब देखेंगे इतनी बड़ी घटना हुई कैसे, इतना बड़ा जहाज 2 टुकड़ों में बटे कैसे। अगर आप इसको देखेंगे तो ये आपको एक हेलीपैड दिखाई दे रहा है, एक प्लेन दिखाई दे रहा है, ये रनवे दिखाई दे रहा है और ये वर्ल्ड के वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस रनवेज में से आता है, क्योंकि इसके बाद अगर आप देखेंगे तो सिर्फ खाई जैसा कुछ दिखाई देगा। ये टेबल टॉप माउंटेन है, ये टेबल टॉप माउंटेन की तरह है जहाँ पे ये पूरा का पूरा बनाया गया है। प्रॉब्लम ये हुआ कि एयरपोर्ट पे लैंड करते समय कुछ दिक्कत हुई। पहला अटेम्प्ट फेल हुआ प्लेन को लैंड करने का, फिर दूसरी बार जब अटेम्प्ट किया गया प्लेन जो है अपनी लिमिट क्रॉस हुआ और वो चलता चलता रनवे पे ग्लाइड करता हुआ स्किड ऑफ हुआ और वो जाके धड़ाम से धमाके के साथ इधर गिर गया, जिसके चलते प्लेन के 2 टुकड़े हो गए। इट वॉज नॉट दैट द एयर पायलट वॉज नॉट केपेबल वन। एयर पायलट की अगर हम बात करें, ही वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द फाइनेस्ट पायलट इन इंडिया। ही वॉज विंग कमांडर, रिटायर्ड आर्मी ऑफिशियल, एक्स इंडियन एयरफोर्स। अगर आप देखेंगे ये है आपका टेबल टॉप रनवे और हुआ यही, यहाँ से प्लेन लैंड करते समय पहली बार अटेम्प्ट फेल हुआ राइट एंगल ऑफ डिक्लाइन में, फिर दूसरी बार जब हुआ
तो ये इतनी स्पीड में था कि प्लेन को रोकने की पूरी कोशिश की गई, ब्रेक लगाए गए, लेकिन चूंकि झमाझम बारिश हो रही थी, ये प्लेन सरकता हुआ, ग्लाइड करता हुआ स्पीड ऑफ होता है और लुढ़क चला जाता है, जिसके चलते इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद प्लेन में कुछ भी नहीं बचता। एक बार इसको देखिएगा, ये आपका टेबल टॉप माउंटेन एरिया है। टेबल टॉप माउंटेन ये आपका रनवे है कोझिकोड एयरपोर्ट का, जिसको बहुत ही खतरनाक एयरपोर्ट में बनाता है। एक बार देखें जहाज किस तरीके से इसके परखच्चे उड़े हुए हैं, बट लक की बात यह है कि सिर्फ 17 लोगों के अलावा बाकी लोग की जान बचा ली गई है। ये देखिए आपको माउंटेन टॉप से यहाँ से अगर कोई प्लेन इतनी स्पीड में आता हुआ, इतने वेट के साथ अगर गिरे, देन व्हाट विल बी द रिजल्ट हियर। एक बार फिर से रनवे ऑफ कालीकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट देख लीजिए, और ये हमारे फाइल फोटो ऑफ डिसीज्ड पायलट कैप्टन दीपक वसंत साठे, एक्स इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर। अब देखते हैं क्या हुआ। केरला एयर इंडिया फ्लाइट विद 190 ऑन बोर्ड skids off runway in Kozhikode and both pilots among 19 dead। और इस केरला के एयर इंडिया फ्लाइट में, बोइंग फ्लाइट में 190 लोग थे और 190 लोगों में से 19 लोगों की मौत हो गई, जो बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ। There were 184 passengers and 4 crew members apart from 2 pilots on board at that time। So total मिला के हमारे पास 190 मेंबर्स थे ऑन बोर्ड। फ्लाइट चलते चलते अपने मार्ग से स्किड हो गए। स्किड मतलब फिसलना होता है कोझिकोड कालीकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे केरला में, जिसको कारीपुर एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। प्लेन एयर इंडिया एक्सप्रेस एयरक्राफ्ट का पार्ट था, जो वंदे भारत मिशन में रिपैट्रिएशन के काम में लगा हुआ था। मतलब गल्फ कंट्री से जो आने वाले हमारे मुल्क के लोग थे, उनको लाने और ले जाने के प्रयास में इन्वॉल्व था। बट लकली भगवान का लाख लाख शुक्र है, मुझे हमदर्दी है उन लोगों से जिनकी जान चली गई। बट फिर भी ऐसे हादसों में आपने देखा होगा कि कोई शायद ही कोई जिंदा बचता है, तो ये लोग बहुत ही भगवान का लाख लाख करम है। 19 फॉर्मर इंक्लूडिंग फॉर्मर इंडियन एयरफोर्स टेस्ट पायलट कैप्टन DV साथे और उनके को पायलट दोनों की मौत हो चुकी है और इंजर्ड को हॉस्पिटल में पहुंचाया गया है। इसके अलावा CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, they were the first responders along with NDRF, National Disaster Relief Force। They managed to rescue a woman and a child alive during the final search of the plane's wreckage। और फाइनली सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स और नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की बटालियन ने सबसे पहले रिस्पांस किया और फाइनली मतलब जाते जाते भी उन्होंने एक बच्चे, एक औरत और एक छोटे बच्चे को जिंदा बचा लिया। उस भीड़ के, उस पूरे प्लेन के मलबे से बाहर निकाल लिया। अब कोझिकोड एयरपोर्ट में हुआ क्या? ऐसा माना जाता है फ्यूसलेज जो होता है जहाज का पिछला वाला हिस्सा, दैट ब्रोक इनटू टू आफ्टर द एयरक्राफ्ट ओवरशॉट द रनवे एट करीपुर एयरपोर्ट। अगर रनवे को एयरशॉट का मतलब यह है यहाँ पे आपको लैंड करना था, लेकिन आप गलती से आपने यहाँ लैंड किया। पहली बार कोशिश की, फेल हो गया, आपने दूसरी बार फिर से लैंड करने की कोशिश की। बारिश का माहौल था और प्लेन इतना बड़ा था, बारिश का माहौल के चलते ये प्लेन स्किड हो गया, अपने मार्ग से डाइवर्ट, अपने रोड से डाइवर्ट हो गया और ये इट फेल बैक इन द ट्रेंच अराउंड और नेक्स्ट टू द एयरपोर्ट, राइट। द एयरक्राफ्ट एंड बोइंग इंडियन एक्सप्रेस बोइंग 737 फ्लाइंग फ्रॉम दुबई इनटू कैलिकट। द मिस्ड अप्रोच वॉज कैरिड आउट फर्स्ट। पहली बार जब प्लेन ने लैंड करने की कोशिश की, इट वॉज मिस्ड। सेकेंड अटेम्प्ट करने की कोशिश की, बट इस बार लैंड तो हो गया, लेकिन जहाज अपना मार्ग जो था वो भटक चुका था, डिफ्लेक्ट हो चुका था और रनवे से स्किड ऑफ हो जाता है और इस तरीके से ये हादसा होता है। ये इंडियन एक्सप्रेस IX 1344 दुबई टू कैलिकट है और ये वंदे भारत मिशन में रेस्क्यू ऑपरेशंस में लगा हुआ था। तो ये इसकी इन्फॉर्मेशन है। कोझिकोड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे ये केरला में ये इंसिडेंसेस हुए हैं। आपको ये भी बताने की कोशिश की गई है कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स जो है, जो इंडिया के स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, जो गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स हैं, उनको गार्ड करने की करता है। उसके अलावा आपके पास नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है, जो स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे होती है। इस बार नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स को बहुत आज अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि इनका गठन कैसे होता है, कॉम्पोजिशन कैसे होता है, कौन कौन से लोग इसमें होते हैं, सब कुछ आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। आगे चल के देखें, पीएम और प्रेसिडेंट ने मामले की जानकारी ली है। केरला CM पिनाराई विजयन से इन दोनों लोगों ने बात की है और मामले की तहकीकात करने की कोशिश की है। सो गाइस, दिस इज इट। इस मामले में सिर्फ इतना ही मैंने आपको बताने की कोशिश की कि ये इंसिडेंट हुआ तो क्यों हुआ और ये एयरपोर्ट इतना डेंजरस एयरपोर्ट क्यों माना जाता है। और दिस इज इट इन दिस आर्टिकल। वी विल गेट बैक टू यू विद सम मोर इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ रेट, रिव्यू एंड रिकमेंड माय कोर्सेज। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। विश यू अ वंडरफुल डे अहेड। बाय बाय, टेक केयर।